कितनी ज्यादा मेहमान नवाज फैमिली है ना। और वो छोटा सा हेलीकॉप्टर बहुत ही प्यारा है ना। हाँ मगर फिर भी जो खाना इन्होंने हमें दिया था और इससे जो एनर्जी हासिल हुई थी वो तो मेरे एंटीने और विंग्स में यूज होकर खत्म हो गई, इसलिए अभी तक भूख लगी हुई है। तो फिर नाजी वगैरह के नए घर जाकर देखते हैं। सेटल डाउन होना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, कारपेट बिछाने में हम मदद करेंगे। वाह जी, अपना छोटा सा वजूद तो देखो और ये बातें देखो। सुबह से ही मैं इस खिड़की में बैठी हुई हूँ, ना कोई आया ना कोई गया। हाय, कितनी खामोशी है इस जगह पर। मामा, मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जा रहा हूँ। अकेले नहीं जा सकते बेटा। तो फिर मामा आप भी आए, या तो फिर बाबा आ जाएं। पहले मैं ये सब जरा समेट लूं। शहर में इस टाइम पर गार्बेज उठाने वाला ट्रक गार्बेज लेने आता था। ट्रक के ड्राइवर मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। गार्बेज की गंदी बू की वजह से नजला साहिबा खिड़की ही नहीं खोलती थी। मैं बहुत थक गया हूँ। बाबा, थोड़ी देर बाहर जाके खेल ले हम। मैं जरूर चलता बेटा, मगर बहुत थक गया हूँ। तुम क्यों नहीं जाकर बाहर का जायजा ले लेते? हसन साहब, ये कैसे अकेला जा सकता है? अभी कल ही तो हम आए हैं। यहाँ किसी भी जगह का नहीं पता इसे। अगर गुम हो गया तो, कुछ हो गया तो? हाँ नजला बेगम, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर चोरी चिकारी नहीं हो सकती। ट्रैफिक भी देख ली है, पूरे कस्बे की गाड़ियाँ भी देख सकते हैं। नाजी के लिए जो खतरनाक है, हाँ वो है शहद की मक्खी। तो बाबा, मैं फिर क्या बाहर ना निकलूं? ठीक कहा, शहद की मक्खी। मक्खी अगर देखो तो बिल्कुल भी नहीं हिलना, समझे? जब मक्खी आएगी तो क्या करोगे बेटे? बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। बाबा, अगर वो मुझे नजर ना आई और काट लिया तो फिर? तो बेटे तब भागकर घर आ जाना। मक्खी का काटना उनके लिए डेंजरस होता है जिनको एलर्जी होती है। तुम्हें तो शहद की मक्खी से कोई एलर्जी नहीं। चलो जाओ। शहर वाले घर की खिड़की से तो मुझे स्कूल भी नजर आता था, और अगर स्कूल खुला होता तो छुट्टी के वक्त बच्चों को भी आते जाते देखा करती थी। कोने की मार्केट में तो आने जाने वाले खत्म ही नहीं होते थे। चलो जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज मामा। बाबा सुनो तो, नाजी बेटा, बाय बाय। झील के किनारे हरगिज नहीं जाना, गार्डन से ज्यादा दूर नहीं जाना, लेट भी नहीं होना, किसी अजनबी से बात भी नहीं करना, ओके? समझ गए बेटा? क्या मतलब बात ना करे? फिर बच्चा दोस्त कैसे बनाएगा नजला बेगम? यानी कि हर किसी से बात ना करे। फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा। आप भी ना, आप गलत समझे। मुझे फिक्र हो रही है उसकी, उसके साथ कहीं कुछ हो ना कुछ जाए। नहीं होगा। आओ मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाता हूँ। क्या कह रहे गार्डन में चाय? बैठ के चाय पीते हैं, साथ में थोड़े बिस्किट भी हो जाएंगे। चलें जनाब। बाबा, ये खाने का दरख्त है। देखो बेटा, शाखों पर ऑलिव ऑयल में बनी हुई बीन्स हैं। भोला है ये बच्चा, भोला है। भोला नहीं है, बहुत तेज है। शहर का बच्चा है, ये शहर का। कंप्यूटर चलाने वाला बच्चा है। चलो उठते हैं हम लोग। बहुत गर्मी है यहाँ। दोपहर के इस टाइम पर कोई वजन उठाता है भला? काश कि इन ड्रम्स में से कोई एक नीचे ही गिर जाए। ये आने वाला बच्चा मरहबा, अगर मेरी मदद क्या हाल कर है? दे। मरहबा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और थका हुआ हूँ, मगर फिर भी ये लोग मुझसे ड्रम्स उठवा रहे हैं। शहर होता तो ऐसा ना कर सकते। हैवानात का वहाँ एक अदारा है, क्या कहती हो उनको एप्लीकेशन लिख दूँ? हाँ, एप्लीकेशन को छोड़ो प्लीज, ये ड्रम्स उतारो मेरे ऊपर। उतार लेता हूँ। दूसरा भी क्या उतार लूं? अगर अब तुम ये सब उतार ही रहे हो तो क्या काठी भी उतार लोगे? यहाँ जरा खुजली कर दोगे? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। वो क्यों भला? पता नहीं, मैंने कभी किसी गधी को हाथ नहीं लगाया। फिक्र ना करो। आशा गुल मुझे रोज साफ करती है, बल्कि कभी कभी तो वो नहलाती भी है मुझे। यहाँ करो जरा। यहाँ हो गया। बहुत अच्छे, यहाँ पे भी अच्छा करो। लगा। काफी है। हाँ काफी है। कहाँ पर जाना है? वहाँ पर। क्या हमारे घर? नहीं, साथ वाले घर में। वहाँ पर तुम लोग आए हो। मैं ये पानी साथ वाले घर में लेकर जाऊंगा।
इस घर में बच्चे भी हैं क्या? क्यों नहीं, वो भी दो, एक लड़की एक लड़का, एक शरीफ है और एक शरारती है। कितने साल के हैं वो? मेरे ख्याल से तुम्हारी ही उम्र के लगभग होंगे। अगर थक गए हो तो मेरे ऊपर रख सकते हो नहीं इसे। नहीं, मैं उठा लूंगा। शुक्रिया, तुम बहुत बुरे शुक्रिया। हो। मरहबा मरहबा। जब यहाँ पर कराकचन है तो तुमने ये ड्रम्स क्यों उठाए हुए हैं? तुम्हें क्या है? कराकचन, थोड़ी देर क्या तुम अब उठा लोगे? हाँ हाँ, रख दो, थोड़ा ही रह गया है। वैसे भी मैं रोज ही उठाता हूँ। थैंक यू सो मच। मरहबा काराकचन। मरहबा। इतने बड़े बच्चे हो, बूढ़े गधे से ये उठवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो मगर मैं खैर, अब तो पहुँच गए हैं। मुझे अब जाना चाहिए दोस्त। हाँ, जाओ, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। हाँ, जरूर। हाँ, अच्छा, क्या तुम मुझे झील का रास्ता बताओगे? देखो, वहाँ छोटा सा दरख्त है ना, उसके साथ ही एक पक्का रास्ता है। इधर उधर जाए बगैर उसी पक्के रास्ते पर ये रहना। दरख्त? ये झील की तरफ जाएगा। अच्छा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। फिर से निकल गई। बस खोल लिया। अपने लिए एक अच्छा सा बांस बना लूं तो अच्छा होगा। हाँ, तुम सब वहाँ ही हो, मुझे पता है। चलो फिर, मुझे और ज्यादा मत थकाओ। चलो अब निकलो भी बाहर, निकलो बाहर। एक या दो दर्जन ही पकड़ लूं तो फिर मैं आग जला लूंगा और फिश बारबेक्यू करूंगा और फिर खूब मजे से खाऊंगा। वैसे भी कौन घर जाकर गोभी खाए। खामोश रहो। ये जो कान में है, इसे निकाले बगैर मेरी बात नहीं सुन सकते क्या? मुझे ऐसे क्यों चिकवा रहे हो यार? सारी मछलियाँ भाग गईं। ला 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 ला। ओह, क्या मुसीबत है यार, बताता हूँ तुम्हें। बंद करो ये शोर। यार, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम लोग बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं हो। हम इस कस्बे में आखिर क्यों आ गए? जहाँ पर मेरी जगह ना हो वहाँ मुझे रुकना पसंद नहीं। हाँ, कैसे लोग हैं ये? सारा मजा ही खराब कर दिया है। मछलियाँ भी भाग गई हैं। कोई काम नहीं है, अब तुम घर जाकर गोभी खाओ। हरगिज़ हार नहीं माननी बेटा, ये मछलियाँ मुझे पकड़नी है। भाग भी गई तो दोबारा आ ही जाएंगी, देख लेना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। फिर आ गए इससे तुम। भला कोई मछली पकड़ता है? मछलियों को खाना कहाँ है? ये हाथ में क्या है बेटा? हम इसी तरह से मछलियाँ पकड़ते हैं। इससे बहुत मछली बोलते तो हो। पकड़ सकते हैं, मगर बहुत टाइम जाया होगा। अगर बांसी होती तो इस तरह ज्यादा जल्दी रिजल्ट सामने आ जाता। मेरी बात सुनो, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कहना है? यही कह रहा हूँ कि तुम्हें एक बांसी चाहिए। ये है ना, ये इससे तो तुम बड़े से बड़ा पत्थर भी निकाल सकते हो बेटा। हर तरफ तो गुंजल है इसमें, इससे कुछ नहीं होगा। ओ बेटा, इससे मैंने बड़ी से बड़ी मछली पकड़ी है, ठीक है? बड़ी मछली? इतने गुंजल वाला कांटा देखा होगा तो बेचारी आ गई होंगी गुंजल सुझाने के लिए। अच्छा बेटा, अब देखना जरा तुम। क्या देखना है मुझे? हाँ, ये लो, ये लो, और लो। ना करो। ये भी लो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये भी लो, ये भी लो। तुम डिजर्व करते हो ये। सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। लगा है मुझे जोर से। अब बताओ ना डिसेंट बच्चे, मजा आया तुम्हें? सॉरी, पर अब मैं सब कुछ करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। मतलब तुमसे ऐसी ही बात करनी होगी। ये लो। क्या बहुत दर्द हो रहा है? तुम तो मेरा सर ही फाड़ने वाले थे बेटा। मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। मेरा नाम नाजी और है। मेरा नाम है शकरू। वैसे मैं हमारा तारुफ ऐसे नहीं चाहता था। बात सुनो, तुम बिल्कुल भी डिसेंट नहीं हो। पता है तुम्हें, आज तक मैंने किसी पर कुछ नहीं फेंका। मुझ पर भी टमाटो ना फेंकते ना।
टोमेटो सर नहीं फाड़ता, हाँ मगर एप्पल फाड़ सकता है। मैंने बहुत खतरनाक हरकत कर दी। मेरी मामा को तो नहीं बताओगी ना, वो मुझे बहुत डांटेंगी। कौन है तुम्हारी अम्मी बेटा? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता, तुम्हारी अम्मी को कैसे जानूंगा? देखो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और मेरी मामा इस कस्बे की नई टीचर हैं। टीचर है अम्मी? ओह, कितना अच्छा गार्डन है, बस थोड़ी सी केयर और चाहिए। कितने खूबसूरत फूल हैं। ये ताज़ा ठंडी हवा तो मेरी सारी थकन ही साथ ले गई। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। हसन साहब, क्या कोई माली रखा हुआ नहीं। था? अस्सलाम वालेकुम। आए, खुश आमदीद। खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ आकर अच्छा लगा होगा। आपको गार्डन में देखा तो मैं आ गई। शिफ्टिंग की है ना, आप लोगों के लिए गरम सूप लाई हूँ। शुक्रिया। जहमत की भला आपने। एक प्याली सूप से भी जहमत होती कितनी है। अच्छी स्मेल है इसकी। लगता है आपके हाथ में बहुत जायका है। अंदर नहीं आएंगी आप क्या? काम करें, किसी चीज की जरूरत ना हो आपको, मैंने सोचा पूछ लूं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नजला है। मालूम है टीचर साहिबा, आपके आने का पता चला था। मैं साथ वाली पड़ोसी हूँ, उस घर में रहती हूँ मैं। नाम क्या है आपका? मोहल्ला। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। काफी दिनों से यहाँ पर कारीगर लगे हुए थे। मैंने काफी सोचा कि आपके आने से पहले थोड़ी सफाई कर लूं, मगर कारीगर ही कल निकले। ओह नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप क्यों जहमत करती हैं, मैं कर लूंगी। टीचर साहिबा, अकेले कैसे हो सकता है? देखे ना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आपकी बहुत मेहरबानी ऐसा सोचने के लिए, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगी। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आप अभी सूप पिए, मैं बाद में आकर ले लूंगी। आकर सफाई कर दूंगी, शीशे साफ कर दूंगी, दरवाजे के आगे से भी झाड़ू दे दूंगी। इस तरह आपकी मदद हो जाएगी। प्लीज ना करें। अच्छा, मैं भी ये छोड़कर आ जाती हूँ। मैं जरा इर्द गिर्द देख लूं कैसा लग रहा है। हो सकता है मुझसे भी मिले, बालों को ठीक कर लूं जरा। पता नहीं मेरा रिबन कैसा लग रहा है। हाय, पहली दफा मिलना है, मुझे अच्छा लगना चाहिए। मैं बचपन से ही इस घर में आ जा रही हूँ। कभी कोई अगर ये कहता कि गुलशन आंटी का घर एक दिन महल लगेगा तो मैं कभी यकीन न करती। माशाअल्लाह। गुलशन साहिबा मेरे शोहर की मरहुमा फुफ्फो थी। अच्छा, काज़म उस्ताद मेरा बेटा बना हुआ है। आता जाता था काम के दौरान, कभी चाय लेने, कभी लस्सी लेने। तब उन लोगों ने बताया था कि एक टीचर साहिबा आ रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उनसे इतने शानदार काम की उम्मीद नहीं थी। फूल अच्छे लगे आपको क्या? फूल भी उन्होंने ही लगाए नहीं, हैं। उनको क्या पता फूलों का, मैंने लगाए हैं सारे फूल। आप कितनी अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी। मैं आती हूँ। जब तक मैं ना हूँ, हरगिज किसी काम को हाथ ना लगाना। कौन आया है नजला बेगम? हमारी नई हमसाई मोहल्ला साहिबा हमारे लिए सूप लाई है। कितनी अच्छी स्मेल है इसकी। वाकई अच्छी है। ये सूप तो बहुत टेस्टी लग रहा है। सूप है? मगर मुझे भी सूप दिया तो मुझे सूप वगैरह नहीं पीना। कहाँ है मेरा कैट फूड? हाँ, कहाँ है? मुझे कैट फूड ही चाहिए। मोहल्ला साहिबा बहुत ही अच्छी और मिलनसार खातून है। पता है, गार्डन में फूल उन्होंने ही लगाए हैं। ग्रीन हाउस के लोग ऐसे ही होते हैं नजला बेगम। देखना आप, कुछ अरसे में हमारी दोस्ती सबसे हो जाएगी। हाँ, मोहल्ला साहिबा इसरार करके मेरे साथ काम करवाने आई हैं। सोचो जरा, अभी शिफ्ट हुए हैं और फौरन ही मदद की ऑफर। ये कैसे हो सकता है? अच्छा है, अच्छा है। कारा किचन। आशा गुल कहाँ रह गई थी? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, तुम्हारे बाबा तो नहीं आ गए हैं क्या? नहीं, बाबा को आने में भी बहुत टाइम है। क्या तुम्हारी अम्मी ने शुक्र को घर से ना निकलने की सजा दी है? नहीं, भाई मछली पकड़ने गया है। ये जो शुक्र है, या तो मछलियाँ पकड़ता है या बॉल से खेलता है। अच्छा, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? हमारे बताओ। नए पड़ोसी आए हैं, अम्मी उनके लिए सूप लेकर गई हैं। इसमें इतनी भी क्या खुशी की बात है? तुम्हें पता है कि वो कौन है? हाँ? कौन है वो? हमारी नई टीचर। बहुत ही नाइस है ना? नाइस। वो रोज तुम्हारा होमवर्क चेक करेगी और अगर नहीं करोगी तो वो तुम्हारी अम्मी से शिकायत करेगी। मैं तो हमेशा अपना होमवर्क करती हूँ। मैंने सामान लेते देखा उन्हें। इतनी सारी बुक्स हैं उनके पास।
क्या पता पढ़ने की भी इजाजत दे दें। फिर से बुक्स। अब तक जितनी भी बुक्स तुमने पढ़ी हैं वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। मगर कराकाचन, अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मैंने बुक से सीखना है। पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, मुझे आराम करना अच्छा लगता है। तुम्हें मौलाना नसरुद्दीन के गधे की कहानी सुनाई थी ना, जो अचार बेचने के लिए बाजार जाते हैं। एक दिन मौलाना नसरुद्दीन अपने गधे के साथ कराकाचन मुल्ला नसरुद्दीन की कोई बात सुना रहा है। आयशा कुल मजबूरी में सुन रही है। ये कोई पहली बार है। यहाँ जो बहुत करती है, मतलब सब कुछ सही है मेरे ख्याल से तो। चलो फिर उड़े। कहाँ पर? झील के किनारे। वहाँ पर हमारे जैसे कीड़ों के लिए बहुत खतरा है, तो तुम पानी के पास मत जाना। इसी दिन मछली या फ्रॉग का खाना बनने से डरती हूँ। डरो मत। बात सुनो, अगर झूठ बोल रहे हुए तो इस दफा टमाटो से तुम नहीं बचोगे। तुमसे आखिर क्यों झूठ बोलूंगा मैं? तुम्हारी अम्मी टीचर हैं तो होंगी, मैं नहीं डरता किसी से। मेरी शिकायत उनसे मत करना। देखो, तुम मेरी शिकायत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत भी नहीं करूँगा। डन हो गया। ओके। बहुत थक गई हूँ, अब हिम्मत नहीं बाकी। काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा। चलो नजला बेगम, बस करें अब, थोड़ी देर ब्रेक कर लेते हैं। दिन खत्म तो नहीं हो गया ना? कल कर लेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। अभी तो सिर्फ इस कमरे की चीजें सेट की हैं। इस हाल में कैसे आराम कर लूं हसन? प्लीज देखें दरवाजे पे कौन है। दरवाजा आ गया, आ गया जी। खुश आमदीद जनाब, मैं हूँ हसन शाह का, नजला का शोहर। शुक्रिया, मैं मोहल्ला चनार। सब कुछ कितना फैला हुआ है, जल्द ही ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। मोहल्ला साहिबा भी आ गई हैं। ये क्या टीचर साहबा, आप कुछ ना करें, मेरा इंतजार करें। कहा था ना, हद करती हैं आप भी। इतने लंबे सफर के बाद सफाई हम किस लिए हैं? आपके हमसाए नहीं हैं क्या? चले, अब हमें इजाजत दे। हरगिज नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हैं? खाना तो आज हम साथ खाएंगे। मुझे इजाजत दे, घर पर थोड़ा काम है, आप भी आराम करें। चलो बच्चों। हर चीज का शुक्रिया। खुदा हाफिज मोहल्ला आंटी। ऐसा करता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूँ। आप सहमत ना करें। क्यों नहीं मोहल्ला साहबा, चले चलते हैं, चलें। मामा मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा प्यारा बेटा, अभी कुछ बनाती हूँ फिर खाते हैं। हालांकि थकान से हाथ भी हिलाने की हिम्मत नहीं है। चलो नजला, थोड़ी और हिम्मत। भूख लगी है मगर इतनी नींद आ रही है कि हाय, मैं कुछ नहीं खा सकती। बहुत थक गई हूँ। शिफ्टिंग काफी नहीं थी कि सफाई भी। बहुत थकन है, पास हिलाने की भी हिम्मत नहीं। ओह, क्या करती हैं मोहल्ला साहिबा? ओहो, मोहल्ला साहिबा ने खाना भेजा है। दोपहर में खाना बना लिया था। कह रही थी टीचर साहिबा से कहना चूल्हे पर खाना था, इसीलिए सफाई के लिए लेट हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाय मोहल्ला साहिबा, मैं आपको क्या कहूँ? क्या कहना है नजला बेगम, क्या अच्छी औरत है मोहल्ला साहिबा। चलो जी, आ जाओ। चलें। वाह मोहल्ला, वाह जी, क्या वाह। बात है।